अमरीका ईरान मुजवजा मुआहदे का मुसवदा दोनों ममालिक को भेज दिया गया है। अमन मुआहदे का हतमी मुसवदे का ऐलान आइंदा 24 घंटे में मुतवक्के। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये मुआहदा हो गया तो कुछ हफ्तों से जारी जंगबंदी की हैसियत तब्दील हो जाएगी। अमरीका और ईरान तमाम मुहाजों पर जंगबंदी के लिए मुफाहमत पर इतवार को इतफाक कर लेंगे। अमरीका और ईरान के आला मुज़ाकरात कार मुजवजा मुआहदे पर पहले ही मुतफिक हो चुके हैं। स्पीकर बाकर कालिबाफ, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का मुजवजा मुआहदे पर इतफाक। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान और अमरीका में मुफाहमत होने वाली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल का हालिया दौरा आला सतह सफारतकारी है। अमरीका और ईरान जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। अमरीका और ईरान एक मुमकिना मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की CBS से गुफ्तगू कहा, सिर्फ इसी सूरत में किसी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे जब अमरीका के तमाम मुतालबात पूरे किए जाएं। हतमी मुआहदे में ये जमानत शामिल होना लाजमी है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अफजुदा यूरेनियम के हवाले से भी ऐसा मौसर और काबिल एतमानान निज़ाम होना चाहिए जिस पर कोई शुबा ना रहे, वरना इस मामले पर बात आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर मुआहदा तय न आया तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। किसी मुल्क को इस शिद्दत के हमलों का सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा होगा। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप आज पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और तुर्किया की क़यादत से अहम राब्ते करेंगे। सदर ट्रंप की आज इन ममालिक के रहनुमाओं के साथ ईरान के हवाले से अहम गुफ्तगू होगी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल और अहम सफारती अमूर पर ज़ेर बहस आएंगे। अमरीका से मुज़ाकरात में इंतहाई एहतियात ज़रूरी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया, कहा कि ईरान सिर्फ अपनी अवाम के कानूनी हकूक़ के हसूल का ख्वाह है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात का साबिका तजर्बा तकाज़ा करता है कि इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर मगर अहम सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत से आला सतह मुलाकातें की। खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन इस्तेकाम के फ़रोग और जारी सालसी अमल को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। गुज़िश्ता 24 घंटे के मुज़ाकरात में हतमी मुफाहमत की जानिब मुस्बत पेशरफ्त हुई। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। हम एक मुसवदे के करीब हैं। मुंजमद ईरानी फंड्स का इजरा मुसवदे के मतन में शामिल किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी मुज़ाकराती टीम इस्माइल बकाई का दावा, कहा जंग के खात्मे के लिए मुफाहमती यादाश्त को हतमी शक्ल देने के मरहले में हैं। ईरान लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे पर जोर देता है। पाकिस्तान ने सालिस की हैसियत से अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान मुआहदे का हतमी मुसवदा मुकम्मल। चंद घंटों में ऐलान मुतवक्के। मुआहदे के नाफिज होते ही फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी अमल में आ जाएगी। अमरीका और ईरान एक दूसरे की फौजी, शहरी और मुआशी तनसीबात को निशाना न बनाने के पाबंद होंगे। मीडिया पर जारी सख्त बयानात और प्रॉक्सी महाज आराई को भी रोकने पर इतफाक। मुजवजा 9 निकाती मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़, खलीज ओमान और खलीज अरब में जहाज रानी की आज़ादी की जमानत भी शामिल। मुआहदे के ऐलान के 7 रोज़ बाद बाकी मुतनाज़ अमूर पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होंगे। ईरान की शराइत पर अमल दरामद के बदले अमरीका बतदरीज इक़्तिसादी पाबंदियां नरम करेगा। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बढ़ती हुई कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। मौजूदा बहरानों को मजीद बढ़ाने से रोकने के लिए बातचीत और मुज़ाकरात पर जोर। खित्ते में अमन और कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानियों की कोशिशों का खुसूसी तज़किरा। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत के इस्तेकाम के लिए रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर इत्तेफाक।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर आज़म का राब्ता खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। अब्बास अराग़ची और मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म का जामे मुआहदे तक पहुंचने के लिए ईरान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। कहा अमन के हसूल के लिए फ्री कैन को सालसी की मौजूदा कोशिशों का मुस्बत जवाब देना चाहिए। आबने हुर्मुज़ को बंद करना या सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करना बहरान को बढ़ा देगा। ऐसा इकदाम खित्ते के ममालिक के अहम मुफादात को खतरे में डाल देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वफ्द का शानदार इस्तकबाल किया गया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। सूबा यी जियांग की क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म पाक चीन बिजनेस फोरम, मुआहिदों, मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ चीनी कंपनी अली बाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रहनुमा वांग हाओ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जियांग सूबे के शानदार तरक्याती मंसूबों और सदर शी के दूरअंदेश क़यादत को सराहा। कहा पाकिस्तान और चीनी के सफारती ताल्लुकात के क़याम के 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। सूबाई सतह पर तावन पाक चीन ताल्लुकात का एक अहम सतून है। दोनों ममालिक अवाम दोस्त, तरक्की पर मबनी और अमली ताउन एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। यंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी और बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाने के दरमियान मुश्तरका टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के क़याम से मुतल्लिक दस्तावेज पर दस्तखत भी किए गए। जिस तरीके से उसने मुआशरे में जहर देने की कोशिश की, हमें इस तरीके की चीज़ों को हमें सख्ती से हमें इसको रोकना होगा। और लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि हमें नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना है कि आप पॉजिटिव चीज़ों पे आएँ, आप इस तरीके से मंशात से दूर रहें, क्योंकि मंशात सिर्फ आपको तबाह नहीं करती, आपके पूरे ख़ानदान को तबाह करती है, आपकी पूरी फैमिली को तबाह करती है। अनमोल पिंकी मुआशरे में जहर बीज रही थी। हमें नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाना है, मुल्क को नशे की लानत से पाक करना है। जल्द सिंध से मंशियात का खात्मा करेंगे। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा हमारा पाकिस्तान में किसी से नहीं दुनिया से मुकाबला है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी बना रही है। खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटी दे रही है। नॉन वायलेंट ह्यूमैनिटेरियन एड का मिशन था, इसमें हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड को गजा लेके जाना था। इसके बावजूद हमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स में इलीगली किडनैप किया गया बाय इजरायली फोर्सेस और 4 दिन तक हमें तशद्दुद किया गया, टॉर्चर का निशाना बनाया गया। ये लोग हम पे स्टन ग्रेनेड मारते थे ताकि हम सो नहीं सकें। पानी जो हमारा फ्लोर होता था उसको फ्लड करते थे। इसराइली कैद से रिहाई के बाद समाजी रहनुमा साद ईदी वतन वापस पहुंच गए। कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद पर साद ईदी का शानदार इस्तकबाल। साद ईदी ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले इसराइली फौज ने गजा में इमदाद ले जाने वाले तमाम अफराद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। गजा के मुसलमान दहाइयों से जुल्म व बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आलमी बरादरी फलस्तीन की आज़ादी में किरदार अदा करे। ईद उल अज़हा में दिन रह गए थोड़े, जानवरों की खरीदारी अभी बाकी। मवेशी मंडियों में भाव तौल में तेजी। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर की मंडियों में ग्राहकों की तादाद बढ़ने लगी। हर किसी को सस्ते जानवर की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों का महंगाई का रोना। कसूर की मवेशी मंडी में जनूबी पंजाब और सिंध से लाए गए ऊंट सबकी तवज्जो का मरकज। जलालपुर पीरवाला में बुलबुल नामी बछड़ी मंडी की शान। कीमत सुनकर खरीदार दंग रह गए। शौहर को बीवी से सुलहनामे में किए गए मुआहदे पर अमल दरामद करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। एपलेट कोर्ट का फैसला कलअदम करार। शौहर को बीवी को मुआहदे के 25 लाख अदा करने का हुक्म। जस्टिस रहील कामरान ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया।
अदालती फैसले में कहा गया कि शौहर ने मुआहदे के मुताबिक घर तमीर करने का वादा पूरा नहीं किया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में 25 लाख रुपए जुर्माने की शर्त शामिल की गई। दर्जा हरारत में इजाफा, ग्लेशियर्स की तेजी से पिघलने का खतरा, शुमाली इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA का 26 से 31 मई तक मौसमी अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और राब्ता सड़कों की बंदिश का खदशा। पंजाब में 28 से 31 मई बारिश और यालाबारी का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी 30 और 31 मई को बारिश की पेशगोई।